औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। या अल्लाह इन पर और इनकी आल पर, तमाम सहाबा कराम पर रहमत सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। आमीन सम आमीन। जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई और ये वीडियो देख रही हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन। और दोस्तों, आज मैं आपको अमीर होने का एक ऐसा अमल और वजीफ़ा बताऊंगी, लोग हैरान होकर आपसे पूछेंगे कि इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। अमल सुनकर वीडियो से भाग ना जाइएगा। और वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार एक सूरत पढ़नी है, जिस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगता, आधा मिनट 30 सेकंड लगते हैं। अमीर होने का बहुत ही नादर नुस्खा दे रही हूँ, जो बहुत आसान है। इतना आसान है, कोई भी कर सकता है, लेकिन वो मुश्किल भी है। मुश्किल के हमें वो करने के लिए अपने अंदर हिम्मत चाहिए कि किस तरह से हम वो अमल कर सकते हैं। अगर करने जाओ तो 5 सेकंड लगते हैं, सिर्फ 5 सेकंड, लेकिन इसके लिए हमें हिम्मत चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगी कि लोग हैरान रह जाएंगे कि आपके पास इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। मोहल्लेदार, रिश्तेदार परेशान हो जाएंगे कि अच्छा, ये कहाँ से इतना अमीर हो गया है, कैसे इतना अमीर हो गया है। दोस्तों, एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महफिल में तशरीफ़ फरमा थे। वहाँ पर उन्होंने फरमाया, एक बंदा आने वाला है, एक बंदा आने वाला है, इसको देख लो, वो जन्नती है। हज़रत अब्दुल्ला इनका नाम था, जो पहले अहले यहूद में से था, जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। इस दौर के ये बहुत बड़े आलम थे। तो जब वो आए, एक सहाबी उठे, इनसे मिले, और जब वो इनसे मिले तो पूछने लगे, ए अब्दुल्ला, अगर आप इजाज़त दें तो क्या आप जो है हमें एक दिन के लिए अपनी मेहमान नवाजी के लिए रख सकती हैं। और इनका सहाबा, आप खुद देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे रहे थे महफिल में कि एक शख्स आने वाला है, इसका दीदार कर लो, ये जन्नती है। तो हमारे प्यारे नबी जो है उस शख्स को जन्नत की बशारत दे रहे थे। इनका नाम अब्दुल्ला बिन सलाम था। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, अब्दुल्ला, क्या तुम मुझे एक रात मेहमानियत के लिए अता कर दे। तो उन्होंने कहा, कोई हर्ज नहीं, आओ हमारे साथ आओ। वो इनके साथ गए, 1 दिन और रात इनके साथ रहे। तो सुबह जब जाने लगे तो कहने लगे, ए अब्दुल्ला, मैंने तुझ में कोई ऐसी बात नहीं देखी जो हम में ना हो। तुम मुत्तकी है, परहेजगार हो, हम भी वही करते हैं जो तुम करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती करार दिया है कि देखो, दीदार करो, जन्नती आ रहा है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु ताला ने फरमाया, मैं और भी जो भी अमाल हैं वो तो मैं करता ही हूँ, लेकिन एक काम जो है वो मैं लाजमी करता हूँ। मैंने आपसे कहा था वो अमल आपने भी करना है। वो अमल जो है वो अब्दुल्ला बिन सलाम किया करते थे, जो हम नहीं कर सकते। अगर करें तो देखें, दुनिया में ही उसको जन्नत की जो है वो बशारत मिल रही है। अगर हम भी वही काम करना शुरू कर दें तो क्या ही अच्छा हो। तो फिर दौलत क्या चीज़ है इसके आगे, अगर हमें दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिल जाए। प्यारे दोस्तों, तो उन्होंने फरमाया, जब मैं रात में लेटता हूँ या मैं सोने लगता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं ये सोचता हूँ कि मैंने किसी से ज़्यादती की है। अगर की गई हो तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। बेहतर तो ये होता है कि ना हमें उस शख्स से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ और फिर उस शख्स से भी माफ़ी मांगता हूँ। अगर वो शख्स ना हो तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। और फिर मैं ये देखता हूँ कि मुझसे किसी ने ज़्यादती की है। अगर पता चले फ़लाँ बंदे ने ये काम गलत किया था मेरे साथ, तो मैं इसे माफ़ करता हूँ। दिल से माफ़ करना पड़ता है, इसी तरह नहीं कि ज़ुबानी कलामी हम माफ़ कर दें, दिल से कीना कोट निकाल देता हूँ। दौलत का सबसे बड़ा ये राज है
कि हम दूसरों को माफ़ कर दें, दूसरों के बारे में अपने दिल में कीना निकाल दें और उन्हें माफ़ कर दें, और दुनिया में ये जन्नत की बिशारत है। ऐसा अमल है और ये वजीफ़ा नहीं है। वैसे ही बरकत के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप घर में दाखिल होते हैं तो आपने सलाम करना है। घर में दाखिल होते हुए आपने सलाम करना है, तो घर वाले घर में हों या ना हो, लेकिन आप जब भी घर में हों, घर में दाखिल हो रहे हैं, तो आपने अस्सलाम वालेकुम जो है वो कहना है। और फिर इसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना है। और फिर एक बार आपने सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एक बार आपने पढ़नी है। अब अमल, ये आप अमल की जो है वो अपनी आदत बना लें। रोज़ाना जब भी आप बाहर जाएं, घर में दाखिल हो रहे हों, आप ही अमल करें। और अमल क्या है? वो अमल ये है, वो वजीफ़ा क्या है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड का है। रोज़ रात को बंदा सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड का ये अमल करने की आदत बना ले। दुनिया देख देख कर आपको हैरान हो जाएगी। इसके पास नौकरी नहीं थी, एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी जो है इसको कहाँ से मिली। एक शख्स कारोबार भी नहीं था, काम भी नहीं था, दुकान पर तो इसके गाहक भी बहुत कम थे, तो इसके पास कहाँ से ये आगे इतने ज़्यादा लोग, कहाँ से इसका कारोबार चलने लग गया। या हमारी एक बहन जिसने पार्लर डाला हुआ था, काम ही नहीं था, कैसे हुआ, ये किस तरह हुआ कि इसका काम जो है वो इतना ज़्यादा चलने लग गया। 30 सेकंड का अमल आपको बताऊंगी, सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड का। दोस्तों, अब मैं वजीफ़ा बताती हूँ, इससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। और आपके लिए जो है मेहनत करके मैं वज़ाइफ बनाती हूँ, मुझे जो है वो कॉन्फिडेंस दें, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वज़ाइफ जो हैं वो मैं और ला सकूँ। प्यारे बहनों और भाइयों, जो भी आपकी जो है मसले हैं, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि इसके मुताबिक मैं आपको वज़ाइफ बता सकूँ। अमल क्या है? आपको रोज़ाना इस अमल की आदत बना लेनी है। रोज़ाना रात को सोते वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा आपने कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सूरत इखलास जो है वो आपने 3 मरतबा पढ़नी है और आंखें बंद कर लेनी है। फिर आपने क्या करना है? आंखें बंद करके या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू पढ़ते रहने हैं। जब तक आप सो नहीं जाते उस वक़्त तक आप या रज़ाकू पढ़ते रहो। ए रिस्क देने वाले, मैं परेशान हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी बंदी हूँ, कहते कहते सो जाए। जिसने ये ज़िंदगी की आदत बना ली, तो आप देखिएगा कितना भी वो गरीब ना हो, अल्लाह ताला उसके हालात जो हैं वो बदल देगा। गुर्बत जो है वो उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये बहुत छोटा सा अमल है, आप इसको करें और दूसरों को माफ़ करके सोया करें। अगर किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है, तो अगर आप पर जुल्म किए हुए हैं, कोई ज़्यादती की हुई है, इसे माफ़ कर दें, दिल से माफ़ कर दें, मुंह से नहीं माफ़ करना, सच्चे दिल से उसको माफ़ करें। दोस्तों, दुनिया में जन्नत की बिशारत दे दी है इस अमल से। तो ये एक छोटा सा अमल है, तो क्या हमें दुनिया में ही जन्नत मिल जाए, तो क्या हम दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते? तो हमें इस चीज़ को, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। अपने आप को मजबूत करें कि अल्लाह ताला जो है वो हमें दुनिया में ही खुशखबरी दे दे जन्नत की। और इससे क्या होता है, और दूसरा हमारे रिस्क में भी बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है। आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपकी जो भी मुश्किलात हैं रिस्क के बारे में, अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर देगा। ये छोटा सा अमल है, आप लाज़मी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलात आसान करें, आमीन। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में उल्फत पैदा फरमा दें और हमारे आपस के मामलात की इस्लाह कर दें और सलामती के रास्तों की तरफ हमारी रहनुमाई फरमा और हमें अंधेरों से निजात देकर नूर की तरफ ले आ और हमें तमाम ज़ाहरी और छुपी बदकारियों से महफूज रख। और हमारे लिए, हमारे कानों, हमारी आँखों, हमारे दिलों और हमारे अज़वाज, हमारे बच्चों में बरकत अता फरमा और हमारी तौबा कबूल फरमा। मिला शेबा, तू बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है और हमें अपनी नेमतों का शुक्र करने वाला बना दे।
और इनकी तारीफ़ करने वाला, इनको कबूल करने वाला बना दे और नेमतों को हम पर कामिल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।